नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो छठे सेमेस्टर को लेके जो बेनिफिशियल इंसेक्ट वाला जो आपका सब्जेक्ट चल रहा था 8वें नंबर वाला, जिसका पेपर आपका आने वाला है, और उसी को लेके सेकंड वीडियो लेक्चर है और उसी में मैं सिलेबस आपका आगे कराऊंगा। क्या है सिलेबस, तो कल मैंने कुछ कर लिया था, काफ़ी कुछ कर लिया था, और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए रियरिंग, देखो स्क्रीन शॉट ले लो सिलेबस का, ठीक है, ताकि आप ये समझ सको कि हम पढ़ा क्या रहे हैं और आप पढ़ क्या रहे हो। सबसे पहले यही आपको पता होना चाहिए। आप किसी का वीडियो देखते हो, सबसे पहले उससे ये पूछो कि ये सिलेबस में कहाँ पे है, वरना एमसीक्यूज़ की तो बाढ़ है। इतने एमसीक्यूज़ आपको दे देंगे, लाखों करा देंगे, लेकिन सच मानिएगा, आप अगर 500 एमसीक्यू सिलेबस के आधार पर ईमानदारी से कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाएगा, आपकी एक्स्ट्रा मेहनत ही बर्बाद नहीं होगी। ये मुश्किल से 2-2.5 घंटे का काम होता है साथियों, अगर 2-3 बार देखोगे तो और ही अच्छा है, ठीक है। ये केवल आपको एग्री ज्ञानपीठ कराता है। और साथियों, इस बार हम अपना रिजल्ट देंगे 95% से ऊपर। देख लेना साथियों, 95% से ऊपर हर बच्चा लाएगा, हर बच्चा महाकाल की कृपा से हर बच्चा लाएगा। हर भाई बहन, हर गांव की चौखट पे बैठा बच्चा, स्टूडेंट, साथीगण, मित्रगण, सारे लोग एग्री ज्ञानपीठ के साथ जुड़े हुए हैं, कायदे से जुड़े हुए हैं, अच्छे से जुड़े हुए हैं और बड़ी लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं साथियों। तो कोई नहीं, बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, शहतूत रेशम कीट की प्रमुख पालनीय जाति कौन सी है? हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बॉम्बिक्स मोरी। ए नंबर ऑप्शन बॉम्बिक्स मोरी। 2 नंबर है शहतूत रेशम कीट की पालन अवधि होती है तो 22 से 28 दिन साथियों, 22 से 28 दिन। 3 नंबर है शहतूत रेशम कीट का प्रमुख आहार क्या है? सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन शहतूत के पत्ते, सी नंबर। अगला है रियरिंग हाउस का उपयुक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 23 से 28 डिग्री सेल्सियस, यानी 28 डिग्री सेल्सियस। रेशम कीट पालन में उपयोग की जाने वाली डिवाइस चंद्रिका का उपयोग कहाँ होता है? तो ये डिवाइस एक चंद्रिका होती है, इसका उपयोग होता है कोकून चढ़ाने में होता है, कोकून को चढ़ाने में होता है। रियरिंग ट्रे का उपयोग होता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीटों के पालन हेतु होता है रियरिंग ट्रे का उपयोग। अगला है कोकून की कटाई कब की जाती है मित्रगण? कोकून की कटाई होती है कोकून बनने के 5 से 7 दिन बाद साथियों, कोकून के बनने के 5 से 7 दिन बाद साथियों। कोकून को सुखाने की प्रक्रिया को मैंने बता दिया था, लेकिन फिर से जान लो क्योंकि ये वीआईपी क्वेश्चन बन जाता है, इसके बिना पेपर अधूरा माना जाता है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा, स्टफलिंग होती है, स्टफलिंग। अगला है शहतूत रेशम कीट का सबसे घातक रोग कौन सा है? तो फ्लैचेरी होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी साथियों। मस्कार्डिन रोग किसके द्वारा होता है? बताओ भाई, किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। देखो, कवक बैक्टीरिया 2 की द्वारा हुई, इसमें अधिकतर रोग होते हैं, तो आपको फालतू का मतलब वायरस ध्यान नहीं देना है, ठीक है। प्रोटोजोआ द्वारा भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कवक और बैक्टीरिया द्वारा, तो इन पे आप 50% तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में सबसे ज़्यादा बात करूं तो कवक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कवक हो जाएगा। तो ये तुक्का हो जाता है, इस तरीके से तुक्का, क्योंकि हम बहुत रिसर्च के बाद आपको बता रहे हैं। जब आप 50 रोग पढ़ेंगे तब जाके 100 रोग पढ़ेंगे, तब जाके आप ये रिसर्च ढूंढ के निकाल पाएंगे। लेकिन ये एग्री ज्ञानपीठ आपको करके दे रहा है। एक होता है खाना बनाना, एक होता है खाना बना बनाया मिलना। जब बना बनाया मिल जाता है तब आनंद आता है साथियों, बनाना नहीं पड़ेगा एग्री ज्ञानपीठ के चैनल पर साथियों। अगला है 11 नंबर फ्लैचेरी रोग किसके कारण होता है? फ्लैचेरी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, बी के साथ जाएगा, बैक्टीरिया के कारण होता है। पेब्लाइन रोग का कारक क्या है? हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, तो नोसेमा बॉम्बिसिस, ठीक है। अगला है रेशम कीट पालन में कोकून चढ़ाने के लिए उपयोग होता है एक जाल होता है, लेकिन वो जाल छिद्र युक्त होता है ताकि अच्छी तरीके से कोकून ऊपर नीचे फ्लो किया जा सके। अगला है कोकून से रेशा प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो उसको कहते हैं रीलिंग। एक रील बनाई जाती है, जैसे रील बनाई जाती है तो वो रीलिंग कहलाती है। इस तरीके से इस पर कोकून चढ़ा दिया जाता है। अगला है ग्रेसरी रोग का लक्षण है कीट का पिघलना। जो कीट होता है वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है, बॉइलिंग हो जाता है, तो उसी को कहते हैं कीट का पिघलना साथियों। अगला है शहतूत रेशम की उच्चतम गुणवत्ता किस बोलेटिनिज्म से मिलती है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए यूनिबोल्टिन से। अगला है रेशम कीट का पालन किस अवस्था में किया जाता है? तो लार्वा अवस्था ऐसी होती है जिसमें रेशम कीट का पालन करना सुनिश्चित किया जाता है। अगला है शहतूत रेशम कीट पालन में माउंटेज का प्रयोग कब होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कोकून बनाने हेतु किया जाता है। अगला है एक स्वस्थ कोकून से रेशा लंबाई लगभग होती है तो 800 से 1200 मीटर साथियों, हो जाएगा सी ऑप्शन 800 से 1200 मीटर। शहतूत रेशम कीटों से सुरक्षा के लिए मुख्य जैविक उपाय है साथियों, ऑप्शन हो जाएगा सी, रोगी कीटों को हटाना। अगला है 21 नंबर शहतूत रेशम कीट की पाचन ग्रंथि किस में परिवर्तित होती है? तो रेशम ग्रंथि में होती है, ऑप्शन हो जाएगा सी, रेशम ग्रंथि में। अगला है रेशम
उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं, या किस भाषा से आया है बताओ भाई। सेरीकल्चर लेटिन, मैक्सिमम ऐसे एग्रीकल्चर में जो शब्द हैं वो लेटिन से ही आए हैं। ग्रीक कहीं नहीं, संस्कृत देखने को मिलेगा नहीं, फ्रेंच का मतलब नहीं, अंग्रेजी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम केस में लेटिन होता है। तो आँख मिस के नहीं पता हो तो लेटिन लेकर क्या जाना सही हो जाएगा साथियों। शहतूत रेशम उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य है तो कौन सा है भाई, कर्नाटका है, सी हो जाएगा ऑप्शन। काफ़ी लोग बंगाल बताएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो बताया जाता है वो अपडेट डाटा होता है, नियरली डाटा होता है, कर्नाटका होता है, गलत नहीं हो सकता है। कोकून से रेशा निकालने का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हो जाएगा ऑप्शन आपका डी 85 से 95 डिग्री सेल्सियस साथियों। माउंटिंग अप्लियंसेस में कौन सा उपकरण नहीं आता है, तो इसमें कौन सा नहीं आता है, लीफ श्रेडर नहीं आता है, और बाकी चंद्रिका, ठीक है, मटका, प्लास्टिक नेट, ये तीनों यूज़ होते हैं, लेकिन ये लीफ श्रेडर इसमें श्रेडर इसके में प्रयोग नहीं होता है। 26 नंबर है, बीमार लार्वा को क्या करना चाहिए। अगर कोई भी लार्वा है जो बीमार हो गया है, रोग से ग्रसित हो गया है, बीमारी छा गई है उसके ऊपर, तो क्या करेंगे, उसको हम तुरंत अलग कर देंगे। उपचार तो देंगे लेकिन सबसे पहले प्राइमरी हम तुरंत अलग कर देंगे, ठीक है, सबसे पहले हम अलग कर देंगे, अलगाव कर देंगे, पानी से धोना, ये सब बकवास है, ठीक है। अगला है, नोसेमा रोग किस प्रकार होता है, किस प्रकार का है बताओ, किस प्रकार का है, तो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है नोसेमा। नोसेमा आपने पढ़ा होगा ना, तो नोसेमा प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। शहतूत रेशम की मुख्य विशेषता है, तो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जो चिकना होता है, चमकदार होता है, मजबूत रेशा होता है साथियों। अगला है 29 नंबर, रेशम की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, तो देखो जितनी अच्छी पत्ती की क्वालिटी होती है उतना ही अच्छा आपकी रेशम की क्वालिटी होगी, तो पत्तियों की गुणवत्ता पर। अंडों को स्टोर करने का टेम्परेचर क्या होना चाहिए साथियों, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस स्टोर करने का टेम्परेचर है, बी हो जाएगा आंसर आपका। अगला है 31, रेशम कीट की कौन सी अवस्था सबसे सक्रिय होती है साथियों, तो होती है लार्वा, सबसे सक्रिय अवस्था होती है लार्वा, ध्यान रखना साथियों, लार्वा सबसे एक्टिव होती है, सबसे तेज होती है, सबसे गतिशील होती है, जो भी आ जाए तो लार्वा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लार्वा। एक कोकून से औसतन कितना रेशा प्राप्त होता है, तो 800 से 1200 मीटर साथियों, 800 से 1200 मीटर साथियों, सी नंबर ऑप्शन के साथ जाएगा। अगला है, सेरीकल्चर की एक महत्वपूर्ण अपशिष्ट सामग्री है, तो प्यूपा जो होता है वो एक अपशिष्ट सामग्री के रूप में निकलता है, सी हो जाएगा ऑप्शन। नोसेमा रोग का नियंत्रण किससे किया जाता है, हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर फ्यूमेगिलिन। अगला है 35 नंबर, सफल पालन के लिए आर्द्रता होनी चाहिए 60 से 70%, ऑप्शन हो जाएगा सी साथियों। अगला है, कोकून उत्पादन के बाद कीटों को नष्ट क्यों किया जाता है, डी नंबर ऑप्शन, सभी दुर्गंध से बचने के लिए, भविष्य के संक्रमण से बचाने के लिए, वजन घटाने से रोकने के लिए किया जाता है साथियों। अगला है, सेरिसिन क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कोकून को ढकने वाला प्रोटीन एक होता है, ठीक है, कोकून को ढकने वाला प्रोटीन हो जाता है। अगला है, रियरिंग हाउस को कीटाणु रहित करने में कौन सी गैस उपयोगी है, तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, सी नंबर ऑप्शन। अगला है, सेरीकल्चर का उद्देश्य मुख्य है क्या है, तो रेशम का उत्पादन करना, यही है इसका, तो इसी से संबंधित होता है, सेरीकल्चर बताने की ज़रूरत नहीं है। रेशम कीट में डाइपोज किस अवस्था में होता है, तो एग स्टेज में, एग यानी अंडे की स्टेज में डाइपोज होता है साथियों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जो कि इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोकून माउंटिंग का सही समय क्या है, जब खाना बंद कर दे, जब खाना बंद कर दे तब कोकून माउंटिंग हो जाती है, यानी आराम का स्टेज हो जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जब खाना बंद कर दे तब माउंटिंग शुरू होती है कोकून की। अगला है, पायरेक्सिया किस रोग में होता है, तो ग्रेसरी रोग में पायरेक्सिया होता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, मस्कारिडिन रोग के दौरान कीट का रंग कैसा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाइट हो जाता है, बोले तो सफ़ेद हो जाता है, वाइट हो जाता है। अगला है 43 के बाद 44, किस प्रकार की रोशनी लार्वा पालन के लिए उपयुक्त होता है, तो मंद होनी चाहिए और डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए, परोक्ष होना चाहिए, सी हो जाएगा, मंद और परोक्ष होना चाहिए, ठीक है, मंद और परोक्ष होना चाहिए, मंद और परोक्ष। अगला है 45, रेशम के रेशा को कौन निकालता है, तो ये लार्वा होता है, लार्वा निकालता है, मैक्सिमम केस में लार्वा आंसर सही हो जाता है, मैंने बहुत सारे उत्तर देखे हैं तो लार्वा ही बन जाता है उसका उत्तर। भारतीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, कोई बताएगा, इस भारतीय रेशम बोर्ड है कहाँ पे, तो 1948 में हुई थी, तो है कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ है, बताओ कमेंट में, कोई भी हमारा भाई बहन मित्र बताए, ठीक है। अगला है, सेरीकल्चर में कुल कितने चरण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, दुनिया भर की गाथा पढ़ लो लेकिन चरण की संख्या ध्यान नहीं रखोगे 1 नंबर खटाक हो जाएगा। अगला है 48 नंबर, रीलिंग के बाद बचा प्यूपा किस में उपयोग होता है, तो खाद में, औषधि में, पशुचारा, सभी में, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बचा हुआ प्यूपा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत काम में आता है, ठीक है, ये एक अपशिष्ट पदार्थ की तरह बाहर निकलता है, अपशिष्ट सामग्री की तरह बाहर निकलता है, जिसका उपयोग काफ़ी लाभदायक होता है। सेरीकल्चर की सबसे बड़ी चुनौती है, देखो सबसे बड़ी चुनौती है कि रोग का प्रबंधन, 50 तो रोग होते हैं, 50 तो रोग होते हैं, उनका कंट्रोल बहुत
मुश्किल हो जाता है साथियों। बारिश आता है, बारिश सेरीकल्चर की सबसे बड़ी चुनौती बारिश तो हो नहीं सकती है भाई, हम बिना बारिश में भी कर सकते हैं। तापमान नहीं है, ऐसा नहीं है, बाजार बिल्कुल नहीं है, टेम्परेचर काफ़ी जल जाता है, टेम्परेचर का मतलब ही नहीं रहेगा, बाजार का क्या मतलब है भाई। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने प्रकार के रेशम होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। उनके प्रकार कौन है? मलबरी है, टसर है, एरी, मूंगा, ओक। अब पूछ देगा क्वेश्चन, बताओ इसमें कौन सा टसर, इसमें कौन सा रेशम भारत में नहीं होता है? तो ये पाँचों देख लेना, जो इसमें से पाँचों के नहीं हो वो बता देना। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 क्वेश्चन इसी से बनाएगा, पक्का बनाएगा, देख लेना। सबसे पहले 5, फिर ये एक एक ध्यान होना चाहिए, आपके जहन में बसा होना चाहिए साथियों। दुनिया भर की गाथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत अभी के अभी एक लाइक ठोक दें, एक सब्सक्राइब ठोक दें, एक छोटी सी कमेंट कर दें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, कंटिन्यू आपके लिए अच्छा करते रहें। और साथियों फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तीसरे वीडियो लेक्चर के साथ, इसी सब्जेक्ट और इसी सेमेस्टर के लिए फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।